चलिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 का। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स। हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और हमें उसके जो टर्म्स हैं उनकी उनके में कॉफिशिएंट्स को करना है। ठीक है जी, चलिए जी, काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले कहीं पे लिखा हुआ है ना 5ab + 3xy तो ये एक टर्म हो गई पूरी, ये एक टर्म हो गई पूरी। कैसे पता चलता है? प्लस या माइनस टर्म को सेपरेट करता है। ठीक है, प्लस या माइनस क्या करेगा? टर्म को सेपरेट कर देगा। तो प्लस आ गया तो मतलब ये एक टर्म पूरी, ये एक टर्म, माइनस आ गया ये एक टर्म, ये एक टर्म। ठीक है, चलिए कॉफिशिएंट बताएंगे अभी। फर्स्ट पार्ट है इसका 7ab² c - 5cb। ठीक है, टर्म क्या है इसमें? देखिए टर्म इसमें क्या है, टर्म्स पहले लिख लीजिए। एक तो ये हो गई 7ab² c, एक हो गई हमारी 5cb। उनकी कॉफिशिएंट लिख लीजिए। कॉफिशिएंट्स कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जैसे जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है, बस आपको कैसे भी लिखना है, समझ में आना चाहिए। कॉफिशिएंट्स देखो, इसका हो जाएगा 7 के आगे क्या है? मतलब 7 जो नंबर है प्लस का, तो प्लस का। अच्छा, अब इसका हो जाएगा एक चीज़, ये जो हमारी टर्म है ना, ये माइनस वाली है, माइनस वाली। इसका हो जाएगा -5। ठीक है, अच्छा समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों के। बताता हूँ, 1 मिनट दो मेरे को बस। मैं पीछे एक चीज़ देख रहा हूँ कि पीछे फॉर्मेट इन्होंने कैसा दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, उसमें कुछ मसला नहीं है, इन्होंने यही ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है पीछे, है ना। ये बता दिया, इसमें डब्बा बना दिया इन्होंने ऐसे करके। ज़रूरी नहीं है कि आपको डब्बा बनाना है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ध्यान दीजिए दोबारा, ये एक टर्म है, ये जो पूरी एक टर्म है ना, इसके आगे क्या है? प्लस है ना, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे प्लस है, प्लस है। ये जो पूरी एक टर्म है इसके आगे क्या है? माइनस। तो इनके साथ जब आप टर्म को सेपरेट करोगे ना, तो इनके आगे प्लस माइनस जो है वो भी लिखना पड़ेगा। देखो इसके साथ कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लगाया, इसके आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब कॉफिशिएंट क्या होता है बेसिकली? जैसे इसमें हम जो कॉफिशिएंट बता रहे हैं ना, इस पूरे वेरिएबल को छुपा लो, 7 हो गया कॉफिशिएंट। इस पूरे वेरिएबल को छुपा लो, -5 हो गया कॉफिशिएंट। अब ध्यान दीजिए, -2abc। जब नॉर्मली क्या कह रहा हूँ मैं? नॉर्मली कोई बोलेगा भाई बताओ इसमें कॉफिशिएंट क्या है, इस टर्म का कॉफिशिएंट क्या है? आप बोलोगे -2। क्या बोलोगे? -2। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बात करता है, क्या बात करता है? स्पेसिफिक कैसे सर? कोई बोलेगा इसमें c का कॉफिशिएंट बताओ, तो c को छोड़ के बाकी सब कॉफिशिएंट हो जाएगा, तो c को हटा दो, तो कॉफिशिएंट क्या हो गया? -2ab। कोई बोलेगा इसमें a का कॉफिशिएंट बताओ, तो -2bc। कोई बोलेगा -2 का कॉफिशिएंट बताओ, तो abc। कोई बोलेगा 2 का कॉफिशिएंट बताओ, किसका? 2 का, तो -abc। अगर कोई स्पेसिफिक बात करता है कि इसका कॉफिशिएंट बताओ, तो उसको छुपा लेना या उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो एज इट इज़। ठीक है, और कोई मसला नहीं है। नॉर्मली पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में इसने कुछ बोला नहीं है कि ए का बताओ, बी का बताओ, बस बोला है कि टर्म और उसका कॉफिशिएंट। तो जब ऐसे बोलेगा टर्म और उसका कॉफिशिएंट, तो जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्या होता है? नंबर। जो नंबर होगा वो कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में क्या है? x² - 3x + 2। इसमें बताना है मेरे को। ठीक है, टर्म्स और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉफिशिएंट। ठीक है जी, देखिए टर्म मेरी क्या है? x² मेरी एक टर्म है, उसके बाद -3x, क्योंकि मैंने बताया था माइनस प्लस भी आएगा, और ये प्लस का 2। इसके आगे क्या था? प्लस। तो प्लस को तुम लगाते नहीं है ना, वही वाली बात है ना भाई, प्लस को लगाओ ना लगाओ मर्जी, यहाँ पे लगा लो प्लस को, आपकी मर्जी है। इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया? जिसके, हाँ दूसरी बात, कहीं पे x लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले सिखाया था पॉलिनोमियल्स में, आई थिंक x लिखा हुआ है, इसके साथ कॉफिशिएंट कोई बोलेगा सर है नहीं, नंबर नहीं है। वेरिएबल के साथ अगर नंबर नहीं है तो उसके साथ हमेशा 1 नंबर है। क्यों सर? देखो 1 × x = x, वापस से घूम फिर के वही बन जाएगा। तो अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसके साथ एक नंबर है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका 1 हो गया, इसका -3 हो गया, इसका क्या होगा? ये तो मैं मसले में पड़ गया। 1 सेकंड बताते हैं इसका भी आपको। इसका 2 होगा,
ठीक है, प्लस का 2 मतलब सर क्यों, यहाँ पे तो वो वेरिएबल नहीं था। देखिए जैसे वेरिएबल है और कांस्टेंट नहीं है तो 1 होता है कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा वापस x बनेगा। उसी तरीके से अगर कांस्टेंट है और वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल क्या होगा, x0 या फिर a0 या फिर b0, कोई भी वेरिएबल उसकी पावर 0। क्यों, क्योंकि x0 कितना होता है 1 तो 2 आ गया, a0 कितना होता है 1 तो 2 आ गया, b0 कितना होता है 1 तो 2 आ गया। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो, किसी भी जैसे मान लो x की पावर 0, a की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, ना सिर्फ वेरिएबल की, कांस्टेंट की भी, मतलब किसी की भी पावर 0 हो, चाहे नंबर की पावर 0 हो, चाहे ABCD की पावर 0 हो, मतलब वेरिएबल की किसी की भी पावर 0 हो, आंसर हमेशा 1 आता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए वो क्यों आता है कभी सिखाएंगे मौका लगा तो। ठीक है, चलिए तो 2 है, इसके साथ वेरिएबल हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वेरिएबल है एक्चुअली में। वो क्या वेरिएबल है, ये रहा वेरिएबल, मगर इसको शो नहीं करना। ठीक है, आप ऐसे ही लिख दो बस डायरेक्ट। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए। थर्ड तो बहुत बड़ा हो गया भाई, रब कर देता हूँ यार, तभी मज़ा आएगा काम करने में। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए इसका। 5x² y² माइनस 3x² y² z² प्लस z²। ठीक है, देखिए जी टर्म्स लिखेंगे हम और हम लिखेंगे कोफिशिएंट। टर्म्स क्या है इसमें, 5x² y², फिर माइनस 3x² y² z², और बाकी क्या हमारा z का स्क्वायर। डब्बा बनाना चाहो टेबल बना ले सकते हो। इसमें हो गया 5, इसमें हो गया -3, इसमें हो गया 1। ठीक है जी, चलिए हो गया हमारा। फोर्थ करते हैं, 3/2a माइनस 1/5b प्लस ab। ठीक है जी, चलिए टर्म्स लिखते हैं। कोफिशिएंट, कुछ भी लगा दो यार, कभी कुछ लगा रहा हूँ मैं, कभी कुछ लगा रहा हूँ। चलिए 3/2a माइनस 1/5b और ये ab। ठीक है, इसमें हो गई 3/2, इसमें हो गया 1/5, इसमें हो गया 1। सिंपल है और कुछ नहीं है। वेरिएबल के अलावा क्या है, नंबर तो इसमें ये है ना, इसमें क्या है 1, जिसके पास कुछ नहीं तो उसके पास 1 होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 1 हो गया कंप्लीट। चलिए इसको अब हम करते हैं रब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। काफ़ी सिंपल है, हमने पहले ही किया था। ठीक है, चलिए 3x + 7y -5 7x y² x³ -5x² y प्लस y³। ठीक है जी, फोर्थ हमारा क्या है 3xy -11। देखिए जी, ये तो हमारा हो गया बाइनोमियल, बताऊंगा बस लिखते जाओ पहले। बाइनोमियल, ये हो गया हमारा मोनोमियल, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, जिसने नहीं देखा वो एक बार देख ले। बाइनोमियल क्यों, दो, अगर जिसमें 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल हो जाएगा। इसमें 2 टर्म्स हैं, देखो एक टर्म 2 टर्म बाइनोमियल। इसमें पूरी एक ही टर्म है, प्लस माइनस इसमें आया नहीं, ये जो माइनस है तो इसी का माइनस है ना, मतलब प्लस माइनस करके दूसरा तो आया नहीं कुछ। अगर इस यहाँ पे भी, अगर इसके बीच में भी प्लस हो जाता ना, अगर ऐसे भी हो जाता, ये ऐसे भी हो जाता है ऐसे, तो भी बाइनोमियल बन जाता। तो हमारे क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3 तो ट्राइनोमियल। इसमें 2 है, 1 2 तो बाइनोमियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा 7x² 3x², उसके बाद क्या है भाई 11/2 x²। ठीक है, उसके बाद क्या है -5x² एंड 8x। एक बार चेक कर लूँ बच्चों, 7x² माइनस, अच्छा माइनस था ये, देखा
चेक करने का फ़ायदा। -3x², उसके बाद है मेरा 11/2x² एंड देन -5x² एंड देन 8x²। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखो कैसे ऐड करेंगे, कॉमे की जगह आपको प्लस लगाना है। ये जो कॉमा है ना, देखो लिखो आप 7x², कॉमा है प्लस लगाओ, मगर माइनस भी है तो इसको ब्रैकेट में डालो, याद रखना है, ठीक है। कॉमा है प्लस लगाओ, कॉमा है प्लस लगाओ, मगर माइनस का आगे दोबारा तो ब्रैकेट में डालो, ये करना है आपको। एंड है प्लस लगाओ, क्योंकि लास्ट था, मतलब इसके बाद एक लास्ट टर्म थी, इसलिए इसने एंड लगा दिया, नहीं तो यहाँ पे भी कॉमा लगाता रहता, कॉमा कॉमा कॉमा। तो कॉमे की जगह और एंड की जगह आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये समझ लो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पाँच टर्म, ये टर्म अलग अलग टर्म है, तो दोनों को कंबाइन करना है प्लस लगा के, इसको भी कंबाइन करना है, सबको कंबाइन करना है प्लस लगा के, ठीक है। माइनस वाला था तो ऐसे लिख दिया। अब पहले ब्रैकेट को, अब पहले इस वाले को हम ठीक करेंगे। 7x² प्लस माइनस माइनस होता है, 3x² प्लस 11/2x² प्लस माइनस माइनस होता है, 5x² प्लस 8x। 8x था ना भाई, देखा ये स्क्वायर है भाई, तभी तो मैं समझूँ चल क्या रहा है ये 8x², देखा। हाँ जी, अब देखिए, सबसे पहले जब आप भी प्लस करोगे या माइनस करोगे, वेरिएबल वाले, मतलब ऐसे नंबर को जिनके साथ वेरिएबल अटैच है, नंबर के साथ वेरिएबल है, तो सबसे पहले वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए, रूल्स हैं कुछ, वेरिएबल सेम होना चाहिए, जैसे x है तो x होना चाहिए। दूसरा, वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, x² है तो x² होना चाहिए, मतलब x² प्लस x की पावर 3 को आप प्लस नहीं कर सकते, वो सेम ही रहेगा, प्लस होगा ही नहीं वो, ठीक है, सेम रह जाएगा। x² प्लस x² प्लस हो सकता है, 2x² प्लस 3x² प्लस हो सकता है। तो नंबर तो आप प्लस करना जानते हो, तीनों तो कितने होते हैं, 5, और ये x² है, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। इसको प्लस, देखो ये इस तरीके से समझो, ये मान लो और ये मान लो मैंगो है, ये क्या है, मैंगो, और ये क्या है, मैंगो, इसको मैंगो मान लो। मैंगो 2 मैंगो प्लस 3 मैंगो कितने हो गए, 5 मैंगो, ऐसे हुआ ना 5 मैंगो, तो वो मैंगो समझ लो उसको। आप ऐसे तो करते नहीं हो कि 2 और 3 5 और मैंगो 2, ऐसे तो करते नहीं हो। अच्छा 2 और 3 5, मैंगो और मैंगो 2 मैंगो, ऐसे तो लिखते नहीं हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x³, तो ये होगा नहीं, क्यों, देखो 2 इसको मान लो मैंगो प्लस 3 इसको मान लो बनाना फॉर एग्जांपल, क्योंकि पावर अलग है। तो 2 मैंगो 3 बनाना को प्लस कर सकते हो, नहीं कर सकते, मैंगो अलग है बनाना अलग है, भाई कैसे इन दोनों को मिलाओगे, नहीं मिला सकते। तो वही ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया नीचे डिवाइड में, यहाँ पे क्यों आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, तो मतलब ये एलसीएम वाला बन गया ऑटोमेटिकली, सबके नीचे 1 है। सबका एलसीएम कितना आएगा, सबका एलसीएम आएगा 2, क्योंकि एक ही नंबर है 2। अब हमें क्या लिखना है, हम जैसे करते हैं, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, 2 आ गया। अब देखिए 7x², पहले ये लिखिए ब्रैकेट, -3x² ब्रैकेट, मैंने आपको एलसीएम सिखाया था, प्लस 11x² ब्रैकेट, -5x² ब्रैकेट, प्लस 8x² ब्रैकेट, ठीक है जी। अब ब्रैकेट में हमें नंबर डालना है, तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि 2 आ जाए, 2 बार पढ़ना पड़ेगा सर। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ, 2 आ जाए, 1 बार। 1 का 2 बार, 1 का 2 बार, ये हो गया। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, 7 2 14x², ठीक है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ जो चल रहा है उसको लिखते चलो ऐसे ही बस। 3 2 -3 2 6x², 11 1 11x², जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस आया है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस आ रहा है, -5 2 10x², 8 2 16x²। कुछ किया नहीं, बस सिंपल किया है। नीचे कितना चल रहा है, नीचे हमारा 2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सबको में प्लस करना है और जो माइनस है उसको माइनस करना है, यही तो है ना भाई। प्लस के इसमें कौन कौन सा, तो 14, ये प्लस का है 14 लिख लो, x² वो भूल जाओ, x² तो आएगा आएगा बाद में। 14 प्लस का हो गया, 11 हो गया प्लस का, और कौन सा है 16 हो गया प्लस का। तो इनको तो हम कर लेंगे प्लस, 6 10 11 1 1 1 2 3 4 सॉरी 41, कितना हो गया 41x का स्क्वायर। माइनस वाले कितने हैं, -10 और क्या है हमारा -6, ये हो गया मेरा 16। तो माइनस का 16, 2 माइनस के नंबर को प्लस करते हैं मगर माइनस का साइन आता है, आपको पता होगा, 16x²। और नीचे मेरा कितना है
नीचे है मेरा 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देख के समझ में आ रहा है, 41 में से 16 को माइनस करेंगे तो 10 11 में से 6 गए, 7 8 9 10 11 बचा हमारा 5, 3 में से गया बचे 2, माइनस नहीं प्लस का आएगा। क्या हो गया हमारा आंसर 25/2x²। प्लस का क्यों आया, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो बड़ा नंबर क्या है 41, 41 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस का आया है। ठीक है जी, चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, कितना सिंपल था एक बार दोबारा से बता देता हूँ। पहले हमने प्लस लगाया, सबको प्लस से हमने जोड़ा, उसके बाद हमने इसको ठीक किया जो ब्रैकेट वाला था, उसके बाद हमने एलसीएम लिया और नॉर्मली हमने सॉल्व करा। ठीक है, चलिए रब करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, 20a प्लस b माइनस c। ठीक है जी, फिर है कॉमा a माइनस 20b प्लस c। ठीक है, फिर है एंड a प्लस बी माइनस 20। दोबारा देख लो एक बार, 20c है, 20a प्लस बी माइनस सी, a माइनस 20b प्लस सी, a प्लस बी माइनस 20c। कुछ नहीं है, पहले इसको हम करेंगे अटैच। ये सब तो ये तो पूरी की पूरी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म हो गई है ना, ये भी क्या हो गई एक टर्म हो गई। वैसे एक बात आऊँ, देखिए इसमें 3 टर्म है, सॉरी नॉट एक टर्म, आई एम रॉन्ग, नॉट एक टर्म, 1 2 3 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 3 है, 1 2 3 3 टर्म्स हैं, एक टर्म नहीं है 3 टर्म्स हैं। तो इसने 3 टर्म्स को एक साथ लिखा हुआ है, फिर 3 को एक साथ लिखा हुआ है, फिर 3 को एक साथ लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 को एक साथ लिखे, 4 को एक साथ लिखे, 10 को एक साथ लिखे, हमें तो सबको प्लस कर देना है, तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे तो देखो कुछ करना नहीं है हमें, तो लिखो एज इट इज़। वो गलती हो गई, मैंने एक टर्म बोल दिया आपको, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, चलिए इसकी जगह प्लस लगाएंगे, a माइनस 20b प्लस सी, इसकी जगह प्लस लगाएंगे a प्लस बी माइनस 20c। इतना कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था a और b कभी भी प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि मैंगो प्लस बनाना कभी भी प्लस नहीं हो सकते। a प्लस a हो जाएगा हमारा 2a, 1 और 1 2a। ठीक है, 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a, ऐसे होता है। और b में प्लस होगा, c में प्लस होगा। ठीक है, उसी तरीके से माइनस भी होगा, a माइनस b रहेगा, a माइनस a हो जाएगा 0, b माइनस a हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस b माइनस b 0, एक ही तो बात है। देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, एक ही तो बात है। ठीक है, चलिए तो पहले क्या करेंगे, पहले एक जैसे नंबर को एक जगह, सॉरी एक जैसे वेरिएबल को एक जगह, नंबर तो कुछ भी हो, नंबर तो कुछ भी प्लस हो जाता है ना। 20a a और a एक जगह लिख लो इसको, 20a a के आगे क्या है प्लस, इसी के आगे क्या है प्लस, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब b को लिख लो, तो ये प्लस का b है, प्लस का b, और ये रहा एक, ये है माइनस का 20b। ठीक है, 2 खत्म हो गए। ये नीचे नंबर ऐसे लगा लेकर पता चल जाएगा क्या क्या खत्म हो गया। अब c की बारी है, माइनस का c, और ये सॉरी एक प्लस का भी, ये भी रहा सॉरी, देखा लगाने से बेनिफिट। तो यहाँ पे पहले लगाएंगे माइनस का b। चलिए ये भी हो गया हमारा। ठीक है जी, गड़बड़ हो गई थी, माइनस का c और ये वाला। ठीक है, माइनस का 20c। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थी ना ऊपर, देखो नीचे मैंने 9 टर्म्स लिखे हैं, कुछ गायब हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9, देखा जी ट्रिक। देखो आप ये सब ट्रिक आप भी ट्राई किया करो, पता चलता है। ऊपर 9 है तो नीचे भी 9 टर्म्स हो गई। अच्छा 3 है ना, आप देखो 3 ए थे ऊपर, नीचे 3 है, 1 2 3 1 2 3, अब सही है। अब इसको करेंगे 20a 21a 22a, भाई 20 21 22 21 सॉरी 20 22 a। ठीक है जी, 20a प्लस a प्लस a। नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको सिखा रखा है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। देखो होगा कैसे, ये 20a है, ये बेसिकली है क्या, ये 1a है, और ये बेसिकली है क्या, ये भी 1a है। तो 20 21 22 22, और ये a है तो a बस यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो वो नॉर्मली क्या होता है कि वो दिखाते नहीं लिखा हुआ, मगर वो ऐसे ही करना होता है आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया 20a। ठीक है, अब b करते हैं। देखो प्लस का b और प्लस का b, तो ये तो गया मेरा 2b, और ये कितना फिर माइनस का 20b है। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया 18 हो गया b। 20 बड़ा है और इसके आगे माइनस है तो माइनस 18 भी हो गया, माइनस 18b। अब इस पे आ जाओ c पे, तो माइनस का c और ये प्लस का c, तो ये तो माइनस का c और प्लस का c, ये तो हो गया मेरा 0, तो कितना बचा माइनस का 20c। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, 3x³ + 7 + 6x, बहुत स्लो स्लो लिखूँगा ताकि गलती ना हो, ठीक है, -5x², फिर कॉमा है बच्चों, फिर x है, फिर माइनस का x² है, फिर माइनस का x³ है, फिर प्लस का 4 है, फिर कॉमा है, फिर 2x² है, माइनस का 8 है, माइनस का 9x है, उसके बाद एंड है, उसके बाद क्या है मेरा 4x है, माइनस का 2x³ है, और फिर मेरा क्या है प्लस का 3x² है। बच्चों स्किप मत किया करो वीडियो, बीच बीच में अगर मैं लिख भी रहा हूँ ना तो उसमें हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बता दूँ, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसी बात बता दूँ जो आप मिस कर दो, जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो पूरा देखा करो। अब देखिए जी, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे एज इट इज़, मैंने आपको सिखा दिया कैसे लिखना होता है, ठीक है जी। कॉमा की जगह बस आपको प्लस डालना है, ठीक है, जो ये भी था प्लस डाल दिया, बस अभी मैं लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये एंड की जगह प्लस डाल दिया, वहाँ पे शायद आएगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं फिर, ठीक है। आप देखो मैंने आपको सिखाया था ना, सबको एक जगह लिख लेना, एक जैसे जो हैं, आप ये भी कर सकते हो और आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ। देखो 3x है, 3x, अच्छा ये क्यूब है, मैं गलती, 3x³, ठीक है। तो क्यूब वाले नंबर और कहाँ है, एक ये रहा, तो लिखो -x³, और कहाँ क्यूब वाला, एक ये रहा, तो लिखो -2x³। सीक्वेंस में चलो, उसके बाद क्या है 7, तो लिखो +7, ये रहा 7, अंडरलाइन कर दिया करो ताकि पता चल जाए। उसके आगे और क्या है नंबर, ये रहा, तो लिखो +4, और क्या है -8, तो लिखो -8। उसके बाद क्या है +6x, लिखो, अंडरलाइन करो थोड़ा सा। अब x वाला ढूंढो, मतलब जिसकी पावर सिर्फ जिसकी पावर सिर्फ जहाँ पे सिर्फ x लिखा हो, मतलब पावर 1 हो बेसिकली, 6x, और एक ये रहा +x, और एक ये रहा माइनस का 9x, और एक ये रहा प्लस का 4x। उसके बाद क्या है -5x² वाला ढूंढो, ये किए हो रहा, एक ये रहा -x², और कहाँ है, एक ये रहा प्लस का 2x², और कहाँ है, एक ये रहा प्लस का 3x²। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद कुछ नहीं है, सब पे अंडरलाइन हो चुकी है, सब पे हो गई। एक बार काउंट कर लेते हैं गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर थे। फिर हमने इसको मतलब एक तरह से पजल किया, उठा इधर से उठा के यहाँ पे रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही है। मैं ये आपको बता रहा था कि ऐसे लिखने की बजाय, ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा ये, वो तो मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो 3x³ हो गया, और ये माइनस का x³ हो गया, तो ये हो गया मेरा प्लस का 2x³ हो गया, और ये माइनस का 2x³ हो गया, तो प्लस का 2x³ और माइनस का 2x³ होता है हमारा 0, तो 0 आ गया, तो x³ तो खत्म ही हो जाता है इसमें से, है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको, ये मेरा हो जाएगा पूरा का पूरा 0, तो 0 लिखो ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ, लिखने 0 लिखोगे बाद में हटा दोगे, क्या करोगे, है ना। तो ये देखो भाई x³ तो मेरा पूरा हो गया 0, कैसे 3x³ और ये -3x³ 0 हो गया। इस पे आ जाओ, 7 4 11 -8 9 10 11, 11 में से 8 गए तो बचे हमारे 9 10 11 मतलब 3, ठीक है, 9 10 11 हो गया 3। 6x और x और x, 6 और 1 7x, कितने हो गए 7x हो गया। 7x और -x तो गया माइनस का 2x। देखो 7x माइनस का 9x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, मतलब 2 आएगा और 9 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, तो ये भी मेरा हो गया। उसके बाद मेरा क्या बचा, ये 5x² माइनस x² कितना हो गया, माइनस का 6x² हो गया, साइड में लिखो। और ये देखो 2x² और 3x² कितना हो गया मेरा, 5x² हो गया, तो कितना आंसर आ गया, x² हो गया माइनस का, सो माइनस का x², ये हो गया। इसको सीक्वेंस में लिखना सिखाता हूँ आपको। देखो इसको आंसर लिखना, सबसे पहले वो वेरिएबल लिखना जिसकी पावर ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये वाला आएगा x², माइनस है माइनस आएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद वो लिखना जिसमें वेरिएबल की पावर उससे कम है, तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है 3 × x 0, ये मतलब है ना। तो फिर x का मतलब क्या है, और ये 2x का मतलब क्या है, 2 × x⁻1, तो पहले अब ये वाला आएगा, सो -2x और ये +3, ये मेरा आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है। आप इतना छोड़ के आओगे तो भी कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता आपका आंसर, लेकिन वो मैंने आपको बताया इसलिए तो कि थोड़ा अच्छा लगता है सीक्वेंस में लिखना, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा ये 1 मिनट 1 सेकेंड, एक गलती हो गई मेरे से, मैंने अभी देखिए ये जो है ना, ये 3 कहाँ गया मेरा 2x वाला, ये रहा,
6x, ये देखो ये गलती हो गई ना भाई, अरे इसको ये गलती सही करते हैं, इसको x में गलती हो गई 6x, अरे इसको पूरा रब करते हैं यार। अब देखिए क्यूब वाले को सॉल्व करते हैं, 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो देखो 3x क्यूब हो गया और ये माइनस का है ना, चलो इसको लिख के दिखाते हैं यार गलती ना हो। देखो 3x क्यूब और ये कितना है माइनस का 3x क्यूब, तो मेरा हो जाएगा 0 है ना, तो 0 हो जाएगा, इसको लिखेंगे नहीं हम, इसको हमने छोड़ दिया, तो मेरा x क्यूब हो गया 0। अब देखो 7 और 4 11, 11 में से 8 गए तो बच्चा 3, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस का 3 आएगा क्योंकि 11 बड़ा है। अभी देखो 6x और 1x, 6x और प्लस x और कौन सा प्लस का नंबर है, प्लस का 4x, तो 6 4 10 11, कितना हो गया 11x, क्या माइनस करना 9x, तो कितना हो गया 2x, तो प्लस का 2x आ गया। ठीक है, अब अगला देखिए, अब इसके बाद मेरा ये वाला बचा है, तो 5x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर हो गया माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो गया मेरा 5x स्क्वायर प्लस का, तो क्या करोगे माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x है, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करते हैं तो x आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस का तो माइनस आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो माइनस का x स्क्वायर, आप इसको कैसे लिखोगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ऐसे क्यों सर? सबसे पहले वो वेरिएबल लिखना जिसकी पावर ज़्यादा है, तो पावर किसकी ज़्यादा, x की पावर 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पावर कितनी है 1 पावर है, 2x का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1, और यहाँ पे पावर कितनी है 0, कैसे 3 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई x 0। ठीक है, तो पहले 2 पावर 1 पावर 0 पावर, ये सीक्वेंस में चलता है, यहाँ पे छोड़ के आओगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, मगर ये क्या है बेस्ट। ठीक है, चलिए रब करते हैं इसको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए, इसका लास्ट पार्ट है इसका, 2/3 x स्क्वायर प्लस 1/3 xy माइनस 1/4 y स्क्वायर कॉमा माइनस x स्क्वायर माइनस 2/3 xy प्लस 2y स्क्वायर एंड 2/3 x स्क्वायर माइनस xy माइनस 5/4 y स्क्वायर। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं, एक बार चेक कर लूँ सही लिखा है ना। चलिए प्लस